हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 सितंबर की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। हाँ, तो आप बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ें। आप कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर या गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या एक दोस्त के तरह भी आप उनके ज़िंदगी में रहना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स के साथ अच्छी कार्ड है। आप नज़र भी बनाए हुए हैं पर्सन पे, जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, लेकिन आप ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। पर आप चाहते हैं जो भी सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच अभी स्टक हैं, जो रुक सी गई हैं, वो चाहते हैं मूवमेंट ले और चीज़ों में बैलेंस आए, रिकन्सिलिएशन हो, कमिंग बैक टुगेदर हो। क्योंकि अब आपको हैप्पीनेस चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में। आपको लगेगा बहुत हुआ, अब मैं चाहता हूँ ये पर्सन एफर्ट करे, मेहनत करे, एंड आप उनके ऊपर अच्छे से नज़र बनाए हुए हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, पर आप अभी भी होल्ड पर्सन की फीलिंग्स अभी भी आपके दिल में है, एंड आप जानकारी जुटा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपको शक हो सकता है पर्सन किसी और से बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप रिसर्च या जानकारी या स्टॉकिंग उस कारण से भी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स विद स्कॉर्पियो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आपको चाहते हैं सक्सेस होना, पर ये अपने फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ हुआ, वो क्या होता है कि साथ हुआ, मतलब चीज़ों जो दिक्कत में गई, एफर्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट या जो भी मतभेद थे, इनको लगता है कि कहीं पे ये रिलेशनशिप जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो उससे भाग जाते हैं ये, क्योंकि इनकी शायद कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है बचपन का, जिसके कारण जब ये इस्टेब्लिश करने लगते हैं पर्सन के साथ, फिर ये भागने लगते हैं उस सिचुएशन से। कुछ ड्रामा या किसी तरह की इनकी पास्ट में कुछ रही हैं इश्यूज़, जिसके कारण ये खुद ही बर्बाद कर देते हैं रिश्ते को। ये जानबूझ के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि खुद ही बर्बाद हो जाए। इस पर्सन को या तो ट्रॉमा है या सेल्फ सैबोटाज बोलते हैं, खुद से ही खुद की चीज़ें बर्बाद कर देना, रिश्तों को, वैसे वाले पर्सन हैं। फीलिंग्स ये आपके के लिए रख रहे हैं। दूसरी चीज़ है, ये कई चीज़ों से गुजर रहे हैं अभी लाइफ में। इनके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ के लिए में काम हो सकता है, घर परिवार का प्रेशर हो सकता है, कुछ है, तो इनको लगता है चलो उन चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में ऑल्दो मैं पर्सन को चाहता हूँ, पर मैं अभी निभाना नहीं चाहता, या अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। इस तरह की एनर्जी है इसको। ये खुद से ही ये रिश्ते ख़त्म करने या डिस्ट्रॉय करने के इनके मन में, माइंड में एक तरह का माइंड गेम आ जाता है। तो यस, ये इनको लगता है कि यस फीलिंग्स है आपके लिए, ये अभी भी स्टक है आप में, बट ये एफर्ट्स कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके लाइफ में इनको लग रहा है बहुत अदर चीज़ें हैं फोकस करने। दूसरा, इनकी आदत है चीज़ों को बर्बाद करने की रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। दूसरी, बहुत घमंडी और एरोगेंट पर्सन भी हैं ये,
जो दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स तो दिख रही हैं, पुरानी बातों को लेकर के पछतावा है इनको। कुछ चीज़ें हुई आप दोनों के बीच, उस चीज़ों का पछतावा है इनको। जस्टिस विद द हाई प्रीस्ट। डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जस्टिस की कार्ड है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, या इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसके कर्मा इनको ऑलरेडी भुगतने लगे, और इनको एहसास हो गया कि क्योंकि इन्होंने गलत किया है, इसीलिए या किसी ज्योतिष ने, किसी रीडर ने, या किसी ने बताया हो कि इस कारण से भोगना पड़ रहा है, तो ये वापसी करेंगे। खुद को अब रोक नहीं पाएंगे। तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ जस्टिस के साथ। हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये हाँ, डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ चांस। तो कम्युनिकेशन होगी, लीप ऑफ फेथ होगी, और जस्टिस या बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एरीज, वर्गो, जेमिनी, काफ़ी सारी राशियाँ हैं। हाँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। लिब्रा और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स। हाँ, तो कोई अपनी फीलिंग्स से जो भाग रहे थे, ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, वो आते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, लेकिन मैं बता दूं तभी भी आपके गार्ड्स अप होंगे। आप थोड़ा सा स्लोली ही आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि पास्ट में जो इस पर्सन ने किया है आपके साथ, वो आपको लगेगा कि नहीं, इतनी जल्दी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिलेशनशिप पहले ही बहुत बर्डनसम है। तो यस, आप रहेंगे इस रिलेशनशिप में, आप एफर्ट करेंगे। और मैं कुछ केसेस में देख रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी किसी न्यू रिलेशनशिप में भी हैं। ये सब लोग नहीं है, कोई नया ऑप्शन भी है आपके पास, या न्यू रिलेशनशिप में। लेकिन मैं एक हीलिंग वाली भी एनर्जीज देख रही हूँ कि कहीं पे आप हील करते हुए दिख रहे हो। उतने इन्वॉल्व नहीं हो रिलेशनशिप में जो एक टाइम पे हुआ करते थे, और आपने अपने गार्ड्स रखे हुए हैं। तो पुराने पर्सन तो कम्युनिकेशन के आ रहे, कुछ के लिए कोई नई सिचुएशन भी आपके लाइफ में है, और ये सबके लिए नहीं है। जो लोग न्यू ऑप्शंस के लिए ओपन थे उनके लिए है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई पास्ट से वापसी कर रहा है, या जिनका था कि आपके साथ डेस्टिनी लिखी हुई है, पहले से किस्मत लिखी हुई है, वो आ रहे हैं, या कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आते हुए दिख रहे हैं आपके तरफ, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, कट किया था, या वो पर्सन ये भी पास्ट के हो सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ नए पर्सन भी हो सकते हैं, सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये कोई रिलेशनशिप से निकल कर के फिर ही आ रहे हैं। ये ऑलरेडी या तो इन्होंने आपको कट किया है, कोई पुराने पर्सन है दूसरे, या तो ये कोई और रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो ये भी है कि कोई पर्सन आपसे हो सकता है 2 साल के पहले भी जानते हो, 2 महीने 2 साल इस तरह की एनर्जी है, या 2 हफ्ते पहले भी।
आपकी हुई हो और ये स्टॉप हो गई हो, तो ये वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये ऑनलाइन कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ न्यू पर्सन भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन मैं पास्ट की भी एनर्जीज उतनी ही देख रही हूँ, कोई पास्ट से लौटता हुआ। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं। हो सकता है एक पर्सन आपको छोड़ के किसी और सिचुएशन में चले गए थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, वापसी करना है, तो उनको छोड़ करके आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पीस, तो आपकी ज़िंदगी में पीस आप अट्रैक्ट करोगे, शांति, क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे आप लव में हो, लव में ना हो, वर्क लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, मन शांत तो सब कुछ अच्छा। तो पीस अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको निगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना है, चाहे वो घर परिवार में हो, लवर हो, कोई भी सिचुएशन हो। निगेटिव एनर्जी से जब आप निकलोगे तभी एक पॉजिटिव और ये शांति, पीस आप अट्रैक्ट कर सकोगे। पुरानी बातों को लेकर के पछतावा, रिग्रेट भी हो सकता है, जाने दें इन चीज़ों को। ग्रीफ ठीक है थोड़ा दिन तक करना, लेकिन पूरे ज़िंदगी या कई साल इसमें रहना सही नहीं है। तो निकलिए, इसके लिए योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की कार्ड है, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन करें। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन को आपने खोया है बहुत नज़दीक में ही, मतलब आपकी ज़िंदगी को छोड़ के चले गए हैं, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, तो उसकी भी ग्रीफ बनी रह सकती है। सिर्फ लवर नहीं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई आपका फेवरेट पेट हो सकता है, किसी को आपने खोया है, उस ग्रीफ में है। तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाली की मर्ज़ी समझ करके अपने ऊपर काम करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, आपको बहुत ज़्यादा फिर आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।